हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बीएड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज दूर करने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपको 29 तारीख को अलॉटमेंट लेटर डिस्प्ले हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेज आपके लिए अलॉट हुआ है ना, क्यों उसमें जाना बहुत ज़रूरी है, और जो कॉलेज अलॉट हुआ है क्यों उसमें एडमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है पहले। हाँ, अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो किस तरह से आपने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जो है वो एलिजिबल होना है, किस तरह से उसको जो है रिजेक्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना ज़रूरी है या फिर नहीं है, या किस तरह से आपने अपनी सीट सिक्योर करनी है, फिर आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। सारे डाउट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस दिक्कत ये है कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसके बाद भी अगर आपको आपका कमेंट आता है किसी के रिगार्डिंग, इस डाउट के रिगार्डिंग, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो मैं दोबारा आपको रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया हुआ है इसको मतलब कंफर्म करने के लिए, बहुत सारी कॉलें की हैं, तो मैं इसलिए आपको सिंगल वीडियो में बता दूंगा। एक कन्फ्यूजन में और क्लियर करूंगा कि अगर कोई आपसे कोई गलती हुई है ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप के टाइम, या कोई परसेंटेज डाली आपने नाम में, फादर्स नेम, पेरेंट्स नेम, कोई भी आपसे गलती हुई है, तो आपने किस तरह से उसको करेक्ट करना है और कब करेक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आपके 29/9/2023 को आपका अलॉटमेंट डिस्प्ले हुआ था, ये आप सभी को पता है। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था किस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किस तरह से आपका जो है वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बताया था, इनडायरेक्ट मेथड नहीं बताया था, तो यहाँ मैं आपको दोनों मेथड क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, पहला सिंपल फंडा और सिंपल मेथड तो ये है कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आपने जो है कॉलेज नहीं जाना है। ठीक है, आप कॉलेज नहीं जाएंगे, आपको कॉलेज से क्या आएगी, कॉल आएगी। ठीक है, कॉल आएगी और वो आपसे पूछेगी कि आप क्यों नहीं आ रहे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के लिए, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो आपने बोलना हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये कॉलेज मैंने नहीं चाहिए है। तो आप ऑटोमेटिकली वो सीट जो है आपकी वैकेंट शो कर देंगे, और 4 तारीख को वो भी डिस्प्ले मेरिट लिस्ट में आ जाएगी कि सीट खाली है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड के लिए आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। एक मेथड तो ये है, सिंपल मेथड। दूसरा क्या है दोस्तों, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है वो कॉलेज चले जाओ, क्योंकि कॉलेज तो नियर अबाउट ही अलॉट हुआ है, तो आप कॉलेज चले जाओ। आपने कॉलेज में क्या करना है, आप कॉलेज जाएंगे तो आपसे क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपके से जो है वो 5,580 लेवी चार्ज कटेगा, जो कि चाहे आप फर्स्ट राउंड में कर रहे हो, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, आपको एक बार ये भी चार्ज करना ही करना है। इसीलिए आप जाओ और ये लेवी चार्ज कर दो। ये कब होगा, डॉक्यूमेंटेशन पहले होगी, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा, फिर आपको ऑनलाइन अपने फ़ोन से ही 5,580 जो है ये यूनिवर्सिटी के खाते में डालना है, आपका लेवी चार्ज कट जाएगा। अब जैसे ही आपका ये लेवी चार्ज कटता है, फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो है ऑप्शन खुलेंगे, जो मैंने सबसे पहले बताया था अलॉटमेंट लेटर में ऑप्शन आते हैं यस और नो का। तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि डू यू वांट टू अपग्रेड द कॉलेज। सिंपल आपको वहाँ पे समझना है कि वो बताना चाहेगा आपको, क्या आपको दूसरा कॉलेज चाहिए है या आप सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अगर आप वहाँ करते हो कि मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, ठीक है, यस और नो में आपने जवाब देना है। अगर वो पूछेगा सेटिस्फाइड है, इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो यस करना है, अगर नहीं लेनी है तो नो करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन उनका ऐसा हुआ कि डू यू वांट टू अपग्रेड योर कॉलेज, फिर यस करना है, यस मैंने जो है अपग्रेड करना है, दूसरा कॉलेज लेना है, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेना आपने, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यस और नो करना। ठीक है, अब जैसे आप वो मान लो वहाँ पे ऑप्शन ये होगा कि डू यू वांट टू अपग्रेड योर कॉलेज, तो आप यस करोगे, यस मुझे जो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल होना है, मुझे ये कॉलेज जो है वो मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये मैं ऐसे जो है फ्यूचर के लिए सेफ रखना चाह रही हूँ या रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप यस करोगे तो क्या होगा, आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब आपका डाउट क्या है, कॉलेज आपसे क्या करेगा कि वो 25,000 फीस मांगेगा आपसे। ठीक है, 25,000 फीस मांगेगा आपसे 3 तारीख से पहले पहले। ठीक है, और आपने ये फीस जो कर देनी है। ठीक है, जैसे आप ये फीस कर दोगे, फिर क्या होगा आपका कि उस कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी, मतलब कि वो कॉलेज आपके लिए सिक्योर रहेगा। सेकंड, आप जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इन केस
अगर आपने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में एचपी और धर्मशाला रखा हुआ है और आपका नंबर वहाँ पे फिर से नहीं आया हुआ है, तो फिर आपका जो पहला कॉलेज है फिर भी आपका सिक्योर है, आप यहाँ फिर भी अवेलेबल हो। ठीक है, फिर आपने थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है और आपका फिर भी नंबर नहीं आया हुआ है, तो फिर भी आपका ये कॉलेज सिक्योर है। तो फ़ायदा ये है कॉलेज जाके ये लेवी चार्ज और फीस कटवा के कि आपका जो है कॉलेज सिक्योर रहेगा। अब मुझे बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि मानो सर हमें दूसरा कॉलेज मिल गया तो ये फ़ीस कहाँ डालनी है 25,000। अगर आपको दूसरा कॉलेज मिलता है तो क्या होगा कि जो ये 25,000 है ना, ये ऑटोमेटिकली जो उस दूसरे कॉलेज में ये ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर आपको दे देंगे। बट आपको देने से बेटर है आई थिंक ये जो है उस जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी वहाँ ये ट्रांसफ़र कर देंगे। लेवी चार्ज आपका यूनिवर्सिटी में कट गया, जो 25,000 है उस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र कर देगी। इसकी आपको हेडेक नहीं लेने की है। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ एक कॉलेज है, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगा, कुछ एक कॉलेज से मुझे ये क्वेरीज आई है कि सर वो जो है एक्स्ट्रा फीस मंगा रहे हैं, मतलब कि 25,000 के बाद और 25,000 मंगा रहे हैं, 1 साल की पूरी फीस मंगा रहे हैं। तो आपने ये 25,000 नहीं देने, ओनली आपने एक इंस्टॉलमेंट देनी 25,000 की, दूसरी नहीं देनी है। फिर आपने आगे जो है काउंसलिंग करते रहना है। ठीक है, फिर अगर मैं आपके डाउट देखूँ, बहुत सारे डाउट है और आपके डाउट ऐसे होते हैं कि मैं सिंगल वीडियो में बता देता हूँ पर आप समझते नहीं हैं, दिक्कतें आ रही है। ठीक है सर, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवा फिर फीस सबमिट करके सेकंड काउंसलिंग भर के न्यू कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, सेम प्रोसेस। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो फीस रिटर्न नहीं होगी, हो जाएगी। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है आप लो। ठीक है, तब तो सीट शिफ्टिंग वाला क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आप ये सही दिया हुआ है, सीट शिफ्टिंग का आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे एचपीयू में बात हुई, आपकी बात बिल्कुल सही, 5,000 फीस पे करोगे, नहीं 5,580 पे करोगे तो वहाँ ऑप्शन खुल जाएगा। ये बंदा सही बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आपने जो है वो सही करना है। हम कॉलेज गए थे पर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया क्योंकि वो कॉलेज नहीं लेना है, पर वो बोल रहा है कि फीस सबमिट करो अदरवाइज नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप। एक गलत चीज़ है, वो ये गलत बोल रहे हैं। प्रियंका राणा, मैंने आपको पर्सनली बता दिया और आपने आपको पता भी लग गया है अब, तो आपके माध्यम से दूसरे भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो चीज़ ये गलत बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं, फीस सबमिट करते हैं, आपका ऑप्शन खुल जाएगा, मैंने जैसे बता दिया है। अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, उनको नो कर दोगे, फिर भी आप जो है वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल है। कोई किसी की कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ जो है वो बता सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, वो तो ऐसा बोल रहा है कि यहाँ ले लो एडमिशन, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं कराई तो सेकंड और थर्ड राउंड में एलिजिबल हो आप। सब मैंने जो बताने का था मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, अब समझने वाले जो समझ गए, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो आपकी क्वेरी हल्की सी और थी कि अगर कोई हमें जो है वो मतलब कुछ गलती हुई है हमारे से तो कैसे हम उसको जो है करेक्ट करेंगे। देखो है, आप देख लो, आपने फर्स्ट सेकंड राउंड का कंसेप्ट देख लिया। ये आपका राउंड का जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल है। यहाँ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी वैकेंट सीट की, इनिशिएशन ऑफ करेक्शन कम मॉपअप राउंड बीएड। इसमें आपकी जो करेक्शन होगी यहाँ पे 25/10 से 26, कोई भी आपसे गलती हुई है तो आप अपने गलती को यहाँ पे जो सुधार सकते हैं, क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है, गलती होती है, तो आप इन गलती को यहाँ से इस जगह आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, आप चैनल के साथ बने रहो, मैं आपको जो है जब तक आपकी एडमिशन नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ हूँ, और यही नहीं, मैं एडमिशन के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका साथ तब तक दूंगा जब तक आप एज ए टीजीटी या एज ए पीजीटी किसी कॉलेज में सेटल नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं आपका साथ दूंगा। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियो को शेयर करना है ताकि जो है बहुत सारे कमेंट्स नहीं आए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।